अब उसकी तस्वीर छुपा दी गई है, नाम उसका हटा दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया। तो वो साइफर जो था वो सेफ बॉक्स में बंद था, वो उनको मिल गया है। नवाज शरीफ का लाहौर में थे। नवाज शरीफ आप लफ्ज़ ज़रूर जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। हर आदमी इमरान हो गया है, उसका सबूत आपने लम्स में देखा। तो जुर्म जो बताया गया है वो ये है कि इमरान खान के ज़माने में साइफर चोरी हो गया था। अब कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने साइफर उनके ज़माने में, ज़ाहिर अमला ये काम करता है, वज़ीर आज़म का काम नहीं है। तो वो साइफर जो था वो सेफ बॉक्स में बंद था, वो उनको मिल गया है। एक बात। दूसरा इसका जो मतलब है वो ये है कि या FIA झूठी है या वफाकी हुकूमत झूठी है। इन दोनों में से दोनों सच्चे नहीं हो सकते, और इनमें से एक भी झूठा है तो फिर केस झूठा है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग इमरान खान जब बाहर थे तो उनसे तंग थे या उनसे घबराते थे, उनके अंदर जाने के बाद वो ज़्यादा तंग हैं और ज़्यादा घबरा रहे हैं। उसका सबब ये है कि इमरान पहले एक था जो बाहर था, नज़र आता था, अब उसकी तस्वीर छुपा दी गई है, नाम उसका हटा दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया। हर आदमी इमरान हो गया है, उसका सबूत आपने लम्स में देखा। तो नवाज शरीफ का लाहौर में थे। नवाज शरीफ आप लफ्ज़ ज़रूर जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। बच्चे फिर वरना मुझे मिलेंगे, शिकायत करेंगे कि नवाज शरीफ को आपने मैसेज ही नहीं दिया। जो लम्ज़ है उसके हवाले से आपने लोगों का तड़पना देखा, सिसकना देखा, और जो स्टेटस को है उसके वो लहू के आंसू आपने बहाते हुए। ये 6 बच्चे थे जिन्होंने सवाल किया। जिस दिन आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो उस दिन आपको 65% जो वोटर रजिस्टर्ड है, 65% नौजवान है। हमारी उम्र वाले तो बहुत ही कम है उसमें। तो वो 65% किसी से भी नहीं रुकते। वो 65% वो सारे सवालों का उस दिन बदला लेंगे। वो पेट्रोल बम का बदला लेंगे, वो गैस बम जो चलाया गया उसका बदला लेंगे, वो महंगाई बम जो रोज़ मारा जाता है उसका बदला लेंगे, और उसके साथ ही जो घुटने टेक गई है मसला कश्मीर के ऊपर ये हुकूमत, और घुटने टेक गई है, घुटने टेकने से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है फ़लस्तीन में, गज़ा में जो शहादतें हो रही, जो कत्ले आम और जो मैसकर हो रहा है उसके ऊपर। दूसरी बात कि ये जो लाए थे ना, जिसको बिठा के बहुत बड़े जहाज के ऊपर, वो इलेक्शन की डेट ही नहीं मांग रहा, वो वोट की इज्जत की बात ही नहीं कर रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, आपको पता होना चाहिए, ये आपका केयर टेकर कहता है, आपको पता होना चाहिए इलेक्शन की डेट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो किसी नजूमी से ही आप निकलवा लें डेट, और जायचा निकाल के इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, वरना फेडरेशन का मरकजी इदारा टूट जाएगा जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए कि जब असेंबलियां नहीं होंगी तो सेनेट इलेक्ट नहीं हो सकता। सेनेट चारों असेंबलियों से, सूबाई असेंबलियों से इलेक्ट होता है। सेनेट की इस्लामाबाद की सीट कौमी असेंबली इस्लामाबाद से इलेक्ट होती है। और मैं अगली बात ये कहना चाहता हूँ कि जिनको गलतफहमी थी कि वो ऐसा रेंट ए क्राउड लाएंगे जिसके पास टॉर्च वाला मोबाइल भी नहीं है, या वो नहीं सुनना चाहता उसको, वो टॉर्च अपनी नहीं उन्होंने जलाई, दोनों सूरतों में वो नाकाम हो गया है जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ था। और इसीलिए अब इलेक्शन को मज़ीद डिले करने के लिए तरले किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो रजीम चेंज में एक साथ थे वो अब इक़्तिदार की तकसीम के फार्मूले के ऊपर आपस में लड़ना शुरू हो गए। किसी ने उसका नाम रख दिया है लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी ने उसका नाम रख दिया है इससे भी सुपर लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन जो प्लेइंग फील्ड है वो सिर्फ एक है, वो अवाम है और उसमें यूथ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू था मैंने आपके सामने रखा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि फितरत, जो मेडिकल साइंस है और जो साइकोलॉजी है, वो कहती है कि 12 से 18 साल के बाद फितरत नहीं बदलती। तो जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को किसी पिछले दरवाजे से लाया जा सकता है और उसकी वाहिद खुसूसियत ये है कि वो आ गया तो दड़ जाएगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ, दड़ नहीं जाएगा, वो लड़ जाएगा।
वो जनरल जिलानी को भी लड़ा था, उसने इसाक खान को भी काटा था, उसने ज़ियाउल हक की कब्र के साथ भी धोखा किया था, जिस पे खड़े होकर उसने अपनी सियासत शुरू की थी। ये बात आप एजाजुल हक साहब से और अनवारुल हक साहब से ज़रूर पूछ लें। इसलिए इस मुल्क में मज़ीद तजर्बा गाह की कोई लेबॉरेटरी की ज़रूरत नहीं है। फैसला करना है सिर्फ कौम ने। आप जो मर्जी कर लें। मैं आपको तारीख का एक झरोका दिखाता हूं। 11.5 साल तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन हुए तो बीबी आ गई थी। आप जितना लेट करेंगे उतना बुरी तरह आपको लोग शिकस्त देंगे। इसलिए ये जो 25 करोड़ अवाम है, इनकी तौहीन ना करें और फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दें। थैंक यू।